नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। राजनीतिक जगत की भी सारी खबरें आपको बताएंगे। 9 बजे तक देंगे आपका साथ। आपके काम की हर एक खबर होगी, बताएंगे आपको आपके शहर का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। तो आम लोगों को एक बार फिर से लगा है महंगाई का झटका। युद्ध का असर सीधे तौर पर, क्योंकि 15 मई से अब तक चौथी बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर महंगा हुआ। तो आपको बता दें, डीजल की बात करें तो ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। और 15 मई से अब तक चौथी बार हुआ है कि जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम इसी के साथ अब ₹100 को क्रॉस कर चुके हैं। पेट्रोल की नई कीमत ₹102.12 प्रति लीटर देश की राजधानी दिल्ली में। तो बड़ी कीमत के बाद दिल्ली में डीजल अब ₹95.20 प्रति लीटर मिलेगा। और ऐसे में महंगाई से सभी त्रस्त नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। भावना, आम लोगों को एक बार फिर से लगा है झटका, युद्ध का असर, क्योंकि 15 मई के बाद चौथी बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो आम लोगों को एक बड़ा झटका लगा है आज, क्योंकि 12 दिनों में ये चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं और नए रेट जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अब ₹102.12 प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल जो है वो अब ₹95.20 प्रति लीटर हो चुका है। तो देखिए, ये 12 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल और डीजल के रेट इस तरह से बढ़े हैं। ₹100 पार हो चुका है पेट्रोल का रेट और लगातार लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। आज चौथी बार है जो देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए। ₹2.71 पेट्रोल। क्या कर सकते हैं, जो है ठीक है, बढ़िया। लगातार बढ़ने से सर कितना असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब ठीक है। सब ठीक है। तो और भी लोगों से बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी बहुत बढ़ गए। पैसे कैसे देख रहे हैं इसको? मैम क्या कहना चाहेंगे सर, पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं? मैम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, किसी तरह अपना चला रहे हैं, अपना क्या करें। देख सकते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से आम जनता परेशान है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेट बढ़ने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन नए रेट जो है वो अब अपडेट किए जा चुके हैं। तो आज देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से आप देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पेट्रोल पंप पर भीड़ भी नजर आ रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि परेशानी तो है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो ये चौथी बार है जो देश में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि अब उम्मीद यही है कि लगातार इसी तरह से क्या पेट्रोल और डीजल बढ़ते रहेंगे, जो लगातार देख रहे हैं। अब आज ₹102 हो चुका है। मैम, ये तो ऐसे चलता रहेगा, इनका तो बढ़ते रहेगा रेट। अब क्या कर सकते हैं उसमें। देख सकते हैं कि रिएक्शन इसी तरह से कि रेट जो है वो बढ़ते रहेंगे। यानी लोगों को भी इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप देखिए क्रूड ऑयल जो है लगातार बढ़ रहा है, उसका असर अब देश में पेट्रोल और डीजल के रूप में लगातार बढ़ने से अब आप ट्रैवलिंग कॉस्ट, इसके अलावा सब्जी, हर चीज पे असर पड़ेगा। दूध के रेट भी बढ़ चुके हैं। तो लगातार आप देखिए महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल भावना। और ऐसे में न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, बल्कि इसकी वजह से माल ढुलाई का जो किराया है वो बढ़ने वाला है। और साथ ही जो ऑटो रिक्शा है उनका भी किराया बढ़ेगा, और जिससे लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, और आज वो जयपुर के आमेर किले जाने वाले हैं, जहां पर राजस्थानी पारंपरिक तौर तरीकों से उनका स्वागत किया जाएगा। इससे पहले मार्को रूबियो ने बैक टू बैक मीटिंग की। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक के जरिए उन्होंने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका पर जोर दिया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। रूबियो एक मिशन के तहत भारत आए हुए हैं। दोनों देश में आपसी भरोसा बढ़ाना और साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का उनका मकसद है और इसमें एक 1 पॉइंट एजेंडा है, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में कूटनीति का कड़ा संदेश दिया और दो टुक शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो भारत के लिए इंडिया फर्स्ट ही सर्वोपरि रहेगा। और अब अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस के बारे में हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. भारत स्पष्ट कर चुका है कि उसकी नीति पूरी तरह स्वतंत्र है और वो किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलता। उधर मार्को रूबियो का मानना है कि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है और उसके पास पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का मादा है। It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many... और अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की। तो एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। तो आम लोगों को एक बार फिर से लगा है झटका। 15 मई के बाद ये चौथी मर्तबा है जब पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़े हैं। 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर अब पेट्रोल महंगा हो चुका है। वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं और महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। तो जो नई कीमत है वो 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की हो चुकी है दिल्ली में। इसके साथ ही जो डीजल के रेट्स है वो 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना जो आम जनता है वो कर रही है, क्योंकि महंगाई की मार उन पर पड़ती हुई नजर आ रही है और ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। युद्ध का असर सीधे तौर पर आम जनता पर दिख रहा है। बहुत परेशान है सर। रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करेगा कोई। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है और आपको पता ही है सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब ये गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ा रही है, कुछ ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को और कोई तरीका निकालना चाहिए इसके लिए कि वेट कम करे, कुछ और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो कम करके थोड़ा पब्लिक को राहत देनी चाहिए इस मामले में। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भावना किशोर दिल्ली से और अंकित भट्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भावना किशोर का रुख करेंगे। भावना, जिस तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 15 मई के बाद में चौथी बार है, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है और कैसे महंगाई की मार से लोग परेशान हैं? बिल्कुल, 15 मई के बाद ये चौथी बार है जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। अब तक पेट्रोल की बात करें तो 7.5 रुपए तक पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 100 रुपए पार पहुंच चुका है पेट्रोल, यानी कुल मिला के दिल्ली में जो कीमतें हैं वो 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल पाएंगे। आपको दिखाते हैं कि नए रेट जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। इसके साथ अगर बात करें तो डीजल की रेट में भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के आम जनता तो परेशान है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि देश हित में ये सब चीज हो सकता है, क्योंकि लगातार और देशों के मुकाबले भारत में इतना ज्यादा पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा था, इसलिए
इतना सहन किया जा सकता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कम है, वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही और लगातार महंगाई बढ़ने से उन पे असर देखने को मिल रहा है। हम रिएक्शन ले लेते हैं लोगों से। सर, आज पेट्रोल जो है वो 102 रुपए हो चुका है और क्या कहना चाहेंगे? 100 रुपए पार हो चुका है पेट्रोल। काफी ज्यादा है, बेटर देन के यहाँ के पहले से। आपके अगर इनकम सोर्स की बात करो तो इनकम सोर्स आज भी वही है, लोगों की 15 to 20 है, बट पेट्रोल की प्राइसिंग और TDS वगैरह सब बढ़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, 102 रुपए हो चुका दिल्ली में। दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। ठीक है, आप मतलब जो स्थिति युद्ध की चल रही है उसका असर ठीक है इतना? ठीक है, ठीक है। और भी रिएक्शन है। सर, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। नमस्कार सभी को मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक बहाना है, कुछ नहीं है। महंगाई, अभी पंजाब में इलेक्शन थे तो कुछ भी रेट नहीं बढ़े। बंगाल में सॉरी, ये बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कांग्रेस ने भी चलाई थी, आम आदमी ने भी चलाई थी। हर दिन कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ते हैं, कभी किसी के दाम बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ये बीजेपी सरकार की चाल है। मैं खुले माइक पर कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। देश की स्थिति ठीक है, इन लोगों ने अफवाह फैला रखी है। तो कुल मिला के मिली जुली जो रिएक्शंस है वो लोगों के सामने आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि युद्ध की स्थिति में सर कितना असर पड़ रहा है जेब पे? जी, बहुत असर पड़ रहा है। सैलरी लोगों की बढ़ नहीं रही है, सैलरी इनकम वही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा। अब गाड़ी चलाए या ड्यूटी करे या पेट्रोल भरवाए, क्या करे ये बताइए। हमारा तो यही है, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है थोड़ा सस्ता करा जाए। इसी तरह के रिएक्शंस जो है इस वक्त पेट्रोल पंप पर देखने को मिल ठीक रहे है हैं। भावना, फिलहाल सीएनजी के रेट भी 3 बार बहुत लोग अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि ये भी पहलू है कि बीते 4 साल से रेट्स नहीं बढ़े थे, लेकिन 15 मई के बाद से लगातार रेट्स में वृद्धि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बन चुकी है। एक बार आपको जम्मू लिए चलते, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित भट्ट वहां से मौजूद हैं। अंकित, वहां पर बताइएगा, वहां पर पेट्रोल पंप्स पर क्या है हाल, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछले 2 हफ्ते में चौथी बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। जम्मू की अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की दामों की, तो तकरीबन पेट्रोल 104 रुपए पर लीटर यहाँ पर मिल रहा है, तो डीजल 92 रुपीस पर लीटर यहाँ पे मिल रहा है। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी महंगाई आपको झेलनी पड़ रही है जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं? अभी एक हफ्ते के अंदर 9-10 रुपए के लगभग पेट्रोल और बढ़ गया और डीजल भी बढ़ गया। इससे हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है और ये आम जनता पे इसका भी फर्क पड़ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑटो वाले भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल भराने आए हैं। एक बार फिर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, आपकी जेब पर भी असर पड़ा है? वो तो बढ़ेगा ही सर, वो तो बढ़ेगा ही ना। आने वाले दिन में किराया भी महंगा होगा? ये अब बोल तो रहे हैं, अब पता नहीं कि करेंगे किराया ज्यादा या नहीं। बोलते रहे आम जनता को अब रिलीफ मिले, राहत मिले। हाँ, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है जी। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पे लोग हैं वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि पिछले 2 हफ्ते में चौथी बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। तकरीबन 7.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के रेट जो है पिछले 2 हफ्ते में बढ़े हैं। बिल्कुल अंकित, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भी मिलीजुली प्रतिक्रिया वाली हैं और महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बकरीद से पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से बहुत अहम फैसला लिया गया है। दरअसल यहाँ पर देवेंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें अगर गौवंश को लेकर यहाँ हत्या की जाती है तो मकोका लगाया जाएगा, ये बात कह दी गई है। देश में कुछ दिन बाद ही बकरीद का पर्व है, लेकिन उससे पहले फडणवीस सरकार ने सख्त फैसला लिया है। राज्य में पहली बार गायों की तस्करी और गोवंश की हत्या करने वालों पर मकोका लगाने का निर्देश दिया गया है, जिस पर अब राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए? कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को।
हाँ? तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलेमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है? बीजेपी को। करिए ना, गाय जम्मी दूसरी जगह मम्मी। गोवा के मंत्री ने कहा था अगर कम पड़ जाएगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के फैसले जिसमें वकोका लगाया जाएगा, उसके बाद में नीतीश राणे की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। नीतीश राणे ने दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए वर्चुअल बकरीद बनाने की सलाह दे दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों को भी आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा है, आप देखिए रिपोर्ट। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही कार्टे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे। बरोबर ना भाऊ? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी ईद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना काय देत नाहीत? हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची? सल्ले देऊन तरी बघा, वस्त्रे बघा कुठे कुठे फिरतात। चलिए बात करते हैं लालू के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की, जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सियासी हलचल मच गई है और योगी आदित्यनाथ को लेकर उनकी तरफ से ऐसा क्या कहा गया है, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बयानबाजी में तल्खियां भी बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियों ने अपने कैडर को मजबूत करने के लिए दाव पेच खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूपी में जीत भविष्य में केंद्र में सरकार की दशा और दिशा दोनों तय करता है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है। वो बयान है लालू यादव के लाल और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का। विंध्याचल में दर्शन करने आए तेज प्रताप ने भविष्यवाणी कर दी कि यूपी में सीएम योगी एक बार फिर वापसी करेंगे। आप लोग ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। लालू और मुलायम परिवार में पारिवारिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में तेज प्रताप का खुलेआम ये बयान देना कि वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते हैं बेहद दिलचस्प है। और अब ये बयान बिहार से लेकर यूपी तक सियासी पारा जरूर बढ़ा देगा। और चलिए बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, जहां पर फाल्टा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है बम्पर जीत। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भारी बहुमत से जीत तो दर्ज की है, लेकिन वहीं पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैसे टीएमसी नेता जहांगीर खान पर हमला बोला है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब फाल्टा सीट पर प्रचार के लिए उतरे थे, तभी उन्होंने पुष्पा यानी टीएमसी नेता जहांगीर खान की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। यहां की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु ने साफ साफ कह दिया था कि अब पुष्पा दिखने वाली नहीं है, और हुआ भी यही। चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे। उन्हें महज 7,783 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा को 1.49 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1.09 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया और फाल्टा सीट बीजेपी के नाम कर दी। इस ग्रैंड विक्ट्री पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देवांशु की पीठ थपथपाई।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फाल्टा की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई है और धमकियों की हार हुई है। हम आने वाले समय में भी पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव तो टीएमसी पहले ही हार चुकी है, लेकिन उपचुनाव में भी मिली करारी हार पर टीएमसी तिलमिला गई और कहा कि चुनाव से हटने के लिए उनके प्रत्याशी को डराया और धमकाया गया। Jahangir Khan, our candidate, was threatened or cajoled or pressurized to withdraw. लेकिन टीएमसी ने जो दावे किए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। सच्चाई ये है कि वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले जहांगीर ने अचानक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन तब तक नामांकन वापस लेने की कानूनी तारीख निकल चुकी थी। नियमों के मुताबिक मतपत्रों और ईवीएम से उनका नाम और चुनाव चिन्ह हटाना मुमकिन नहीं था, जिससे वो तकनीकी रूप से अंत तक उम्मीदवार बने रहे। और जब बाईपोल में भी जनता ने चौथे नंबर पर बैठा दिया, तब टीएमसी हार को लेकर नया शिगुफा छोड़ रही है, जिस पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। 2019 में मस्जिद से घोषणा कर दिया, जो मुसलमान नहीं है सब यहां से भाग जाओ, छोड़ दो जगह, चुनाव खत्म होने के बाद वापस लाओ। महिलाओं ने रास्ता ब्लॉक करके पुलिस को पूछ रहे हैं, क्या हिंदू होकर जन्म लेना पाप है इस जगह पे? तो ऐसा माहौल था। ये कहां से आप फिर से मुगल बादशाह लोग वहां आ गए थे? तो इसी का कारण आज जनता इसमें शामिल हो गया। ये जय, ये लोकतंत्र की जय है, ये भारतीय संविधान की जय है। बता दें कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में फाल्टा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नए सिरे से चुनाव का ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी के देवांशु पांडा ने भारी मतों के साथ रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस बम्पर जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर अब 208 हो गई है, जो राज्य की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती ताकत का मजबूत प्रमाण है।